हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज मानसी और हर बार की तरह मैं आपके सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए चैप्टर के साथ, जो आपकी क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर है और जिसका नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। मतलब हम पॉइंट वाले नंबर्स जैसे डेसिमल नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटी छोटी यूनिट्स जो होती हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे लिखते हैं, वही सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर, जिसमें आपका 3.1 टॉपिक है द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर यूनिट की नीड क्यों हुई, क्यों हमारे स्मॉलर यूनिट की नीड हुई, किस लिए नीड होती है, वही सब देखेंगे। एक स्टोरी है, हर चैप्टर की तरह इसमें भी एक स्टोरी है, आइए पढ़ते हैं। सोनू's मदर वॉज फिक्सिंग अ टॉय। सोनू की मदर एक टॉय को फिक्स कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू ज्वाइन टू पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। वो ट्राई कर रही थी दो पीसेस को ज्वाइन करने का एक स्क्रू की हेल्प से। जब कोई टॉय टूट जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, अपने बड़ों के पास ले जाते हैं कि इसको जोड़ दीजिए, तो वो भी ट्राई कर रही थी। सोनू वॉज वॉचिंग हिज मदर विद ग्रेट क्यूरियोसिटी। अब सोनू उनके पास बैठा हुआ देख रहा था कि उनकी मदर जो टॉय ठीक कर रही थी उनको बैठ के देख रहा था क्यूरियोसिटी के साथ। हिज मदर वॉज अनेबल टू ज्वाइन द पीस। अब उसकी मम्मी ज्वाइन नहीं कर पाई उस पीस को। सोनू आस्क्ड व्हाई। सोनू ने पूछा क्यों। हिज मदर सेड द स्क्रू वॉज नॉट ऑफ द राइट साइड। वो कहती है जो स्क्रू है वो राइट साइज का नहीं है, जो स्क्रू है वो सही साइज का नहीं है। She bought another screw from the box and was able to fix the toy. अब वो दूसरा स्क्रू निकाल के लाई एक बॉक्स में से और उन्होंने टॉय को फिक्स कर दिया। The two screw looked the same to सोनू। अब जो दोनों स्क्रू थे वो सोनू के लिए तो एकदम सेम ही दिख रहे थे, उसको लगा कि ये दोनों सेम ही है। But when he observed them closely, जब लेकिन उसने उसको क्लोजली देखा, he saw they were of slightly different length। उसने जब उसको क्लोजली देखा तो उसको पता लगा कि इसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, साइज में थोड़ा सा साइज में अलग है। Sonu was fascinated by how much a small difference in length could matter so much. अब सोनू ये देख के क्या हुआ, फैसिनेट हुआ कि एक छोटा सा डिफरेंस कितना मैटर करता है। He was curious to know the difference in length. अब वो जानने के लिए उत्सुक हो गया कि लेंथ का डिफरेंस कैसे पता चलता है, अलग अलग लेंथ कैसे पता चलती है। He was also curious to know how little the difference was because the screw looked nearly the same. अब वो ये भी जानने के लिए क्यूरियस था कि कैसे वो छोटा सा डिफरेंस होता है जबकि वो नियरली सेम दिख रहे हैं। इन द फॉलोइंग फिगर स्क्रू आर प्लेस्ड अबव अ स्केल। अब नेक्स्ट पेज पर कुछ फिगर दी गई हैं, उसमें अलग अलग लेंथ के स्क्रू हैं। मेजर देम एंड राइट देयर लेंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब यहाँ इनकी लेंथ को मेजर करना है और इस स्पेस में यहाँ पर हमें लिखना है। तो इसमें क्या दिखाया है, ये स्क्रू की लेंथ कहाँ है, 2 और 3 के मिड में है। हमें पता चल रहा है 2 और 3 के बीच में है, ना तो 2 है ना 3 है, बीच में है। बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इसने यहाँ लिखा है। अब ये देखिए 3 के आगे है, ये 3 से आगे है, मतलब ये किसके बीच में होगी, बिटवीन 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में होगी एंड 4 सेंटीमीटर, ये इन दोनों के बीच में होगी। किसके बाद 4 ही आएगा, 3 के बाद 4 आता है। नेक्स्ट देख लीजिए इस स्क्रू को, ये कहां पर है, ये 2 और 3 के तो बीच में है, यहाँ पे हमें पता है, लेकिन बीच में उनके दोनों के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ये कह रहा है मोर देन 2.5, मतलब बिल्कुल सेंटर में तो 2.5 है, 2 और हाफ है तो 2.5 से तो ज्यादा है, लेकिन बट लेस देन 3 सेंटीमीटर, लेकिन 3 सेंटीमीटर से कम है। 2.5 यहाँ पर होगा, 2 होल 1/2, ये बिल्कुल सेंटर में होगा। ये 2.5 से तो ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। नेक्स्ट को देख लीजिए, ये क्या है, ये 3 से तो ज्यादा है लेकिन 3.5 से कम है। ये 3 और हाफ, यहाँ पर इसका कोई 4 होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर देन 3 बट लेस देन, किससे कम है, 3.5 से, यहाँ 3.5 होगा बस, बट लेस देन 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये समझ में आया आपको, इतना समझ में आ गया तो आपको लेंथ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, यहां पर अब क्या किया, ये सेंटर में तो लाइन यहां पर भी ड्रॉ कर दी थी, लेकिन उसके भी और पार्ट कर दिए। कितने पार्ट करे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इक्वल 10 पार्ट कर दिए 2 और 3 के बीच के। बिल्कुल सेंटर में इधर 5 और इधर 5, दोनों मिलाकर हो गए 10। समझ में आया। अब ये स्क्रू 2 तो होल है, मतलब 2 तो पूरा नंबर है तो 2 तो होल लिख दिया, लेकिन ये 10 पार्ट है तो 10 पार्ट में से कितने पार्ट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 वाले पार्ट पर ये रुक गया, मतलब 7 वाले पार्ट तक इसकी लेंथ है। तो ये है बच्चों 7/10,
क्यों है 7/10? यहां देखिए इसमें ये 1/10 है, ये 2/10 है, ये सेकंड पार्ट है ना, तो ये थर्ड पार्ट 3/10 होगा, तो सेवंथ पार्ट बच्चों कितना होगा 7/10। तो 2 तो होल है और 2 होल 7/10 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। आप अब इसको बताएंगे, इसको भी बता देते हैं, आइए देखते हैं। ये 3 तो होल है, 3 तक तो पूरा पूरा पहुंचा है, तो 3 तो होल लिख देंगे। उसके बाद कहां तक 10 पार्ट किए होंगे, हर स्केल में 10 पार्ट ही करते हैं, ऐसे नहीं है कि कम कर सकते हैं। तो 10 तो पूरे पूरे होंगे, नीचे 10 नीचे हो गया, ऊपर ये कहां तक पहुंचा है 1 और 2 पार्ट तक ही पहुंचा है, तो ऊपर लिखेंगे हम 2। 3 होल 2/10, 2/10। समझ में आया यहां तक? अब देखते हैं आगे, आगे ये हमसे क्या कह रहा है, आगे ये हमसे कुछ और बोलेगा, देख लेते हैं। विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रूज एक्यूरेटली, आप और वाई। इसमें पूछ रहा है कि ये तीनों स्केल में आपको किससे ज्यादा एक्यूरेट लेंथ मिली स्क्रू की। हमें थर्ड वाले से ज्यादा मिली, अच्छी। हमने यहाँ पर तो हमने मोर देन और बिटवीन 2 और 3 करा था, मोर देन और लेस देन किया था, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रॉपर स्केल को क्या किया है, प्रॉपर स्केल के पार्ट किए हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ 2 होल 7/10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? ये कह रहा है 2 होल 7/10 का मीनिंग क्या है, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू, जो फर्स्ट स्क्रू की लेंथ है उसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है हमसे। As seen on the ruler, the unit length between two consecutive numbers is divided into 10 equal parts. जैसे मैंने आपको बताया, दो नंबर्स के बीच के पार्ट को हम कितने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे 2 और 3 है, 1 और 2 होगा, इसको भी 10 इक्वल पार्ट में करेंगे, 2 और 3 होगा, उसको भी 10। तो यहां पर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया टू गेट द लेंथ 2 होल 7/10 सेंटीमीटर। तो जिससे हमारी ये लेंथ आई, वी गो फ्रॉम 0 to 2, हम 0 to 2 तक पूरा गए, एंड देन टेक 7 पार्ट ऑफ 1/10, और 1/10 में से हमने कितना पार्ट लिया, 7th पार्ट लिया। द लेंथ ऑफ द स्क्रू इज 2 सेंटीमीटर, 7 होल 7/10 सेंटीमीटर। अब उसकी स्क्रू की लेंथ क्या हुई बच्चों, देखिए यहां पर देख लीजिए, 2 तो पूरी पूरी हुई, 2 तो ये कंप्लीट हो गई, और 7/10 यहां से यहां तक की हो गई, 2 सेंटीमीटर एंड 7/10 सेंटीमीटर। अब इनको एक साथ कैसे लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन मेक सेंस ऑफ द लेंथ। इसी तरीके से हम इसका भी लेंथ का सेंस ले सकते हैं, 3 होल 2/10 सेंटीमीटर का। अब इसको पढ़ते कैसे है बच्चों, 2 होल 7/10 सेंटीमीटर ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 एंड 7/10 का 7 पार्ट, 2 कंप्लीट और 7/10 सेंटीमीटर्स। और सेकंड वाले को कैसे पढ़ेंगे, 3 एंड 2/10 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट टू मेजर द स्क्रू। आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूनिट को क्यों डिवाइड किया गया स्मॉलर पार्ट्स में, स्क्रू का मेजर लेने के लिए। क्योंकि स्क्रू क्या था, स्क्रू मिड में था, स्क्रू क्या था 2 और 3 के मिड में था, या 3 और 4 के मिड में उसकी लेंथ थी, इसलिए हमें उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। अगर एग्जैक्ट वो 2 सेंटीमीटर का होता या 3 सेंटीमीटर का होता तो हम उसको डिवाइड नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द लेंथ of the screw between 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, बिटवीन में थी इसलिए हमें उसको पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर एज शोन अर्लियर फॉर द लेंथ ऑफ द स्क्रू। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपको उनके स्केल से उनकी लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है, जैसे आपने अभी पहले किया था स्क्रू का। आपको क्या लेना है, अपनी पेंसिल का, शार्पनर का, और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, और एक भी ऑब्जेक्ट आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शोन इन द पिक्चर। यहाँ कुछ पिक्चर में एक इरेजर दी है, एक पेंसिल दी है, और एक ये चौक का पार्ट दिया है, एक चौक है ये। तो इनकी आपको भी ऐसे ही करना है, अपनी इरेजर लेनी है, अपनी पेंसिल, अपनी शार्पनर लेनी है, और उनको स्केल रख के उसको उसके ऊपर रखना है, और उसकी लेंथ का पता लगाना है कि कितनी लेंथ है। आप देखिए इसकी लेंथ हम पता लगाते हैं, ये 1 2 तक तो पूरा गया है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में है, तो इसके क्या आएगी 2 होल, अब 10 में से इसने कौन से पार्ट तक गया है, ये 10 में से 1 2 3 4 फोर्थ पार्ट पर गया है, तो 4/10
क्लियर। फोर्थ 10 तो टोटल पार्ट ही होंगे, 10 तो हमेशा 10 पार्ट ही होंगे, लेकिन कितने पार्ट तक पहुंचा है, ये 4th पार्ट तक पहुंचा है। नेक्स्ट देख लेते हैं पेंसिल की लेंथ, ये 4 तक तो कंप्लीट गया है, 4 सेंटीमीटर एंड यहां ये गया है 5 तक, 5/10। अब इसको 5/10 क्यों, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 होल 1/2। कैसे, 5 2s are 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल से 5 2s are 10। ये 4.5 में है, ये बिल्कुल सेंटर में है, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेंटर में है, तो 4.5 में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको सॉल्व करके ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 1 तक तो ये कंप्लीट गया है, तो 1 होल, फिर ये 10 में इसने कौन सा पार्ट लिया है, 1 2 3 4th पार्ट, तो 4/10। क्लियर, 4/10 पार्ट ले लिया हमने। तो ऐसे ही आपको अपनी पेंसिल शार्पनर इरेजर की लेंथ को पता लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एज सीन हेयर, व्हेन एग्जैक्ट मेजर आर रिक्वायर्ड वी कैन मेक यूज ऑफ स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसा कि हमने देखा कि जब हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होती है, बहुत छोटी चीज की एग्जैक्ट मेजर चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, स्मॉलर यूनिट की मेजरमेंट, स्मॉलर यूनिट्स करते हैं मेजरमेंट का, मेक यूज ऑफ स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे अपने 3.2 पार्ट पर, जो है 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आगे की वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।